सभी को नमस्कार। आप सभी का मनकी की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साथियों, आजकल जो विशेष चल रहा है उसी पे हम विशेष चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय है पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव हर ग्राम सभा के लिए एक छोटी सरकार होती है और हर छोटी सरकार का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, ये सबको मालूम है। जब छोटी सरकारों के चुनाव होते हैं तो एक ही गांव में कई उम्मीदवार प्रत्याशी मैदान में उतर आते हैं। कई बार तो आस पड़ोस में ही दो उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो ग्रामीण लोग होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, उनके लिए एक बड़ी दुविधा बन जाती है, किसको चुने और किसको न चुने। छोटी सरकार के चुनाव में जो छोटी छोटी रंजिशें होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, वह भी उभर कर सामने आती हैं। पिछले जब 2019 में चुनाव हुए थे, 22 में चुनाव हुए, लोगों से चर्चा हो रही है, लोगों से बातें हो रही हैं। जिस तरह से हम एक रिपोर्ट लेते हैं क्षेत्र की कि कहाँ भाई क्या चल रहा है, किसको क्या है, किसका क्या है, लोगों की क्या धारणाएं चुनाव के प्रति हैं, तो ये सब जो है अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग लोगों से जो फीडबैक मिलता है उसके आधार पे हम बात कर रहे हैं, उसको हम आधार पे बना रहे हैं। वैसे ग्राम प्रधान के क्या काम होते हैं, क्या काम नहीं होते हैं, यह सभी को मालूम है, सभी लोग विज्ञ हैं। आजकल ग्राम प्रधान जो पुराने रहे हैं उनका कहना ये होता है कि अब पहले जैसी बात नहीं रही, हर जगह ऑनलाइन हो गया है। कोई ग्राम प्रधान कहता है कि भाई पहले तो जो है आसानी से हम काम करा लेते थे, अब नहीं हो पा रहे हैं, मनरेगा में ऑनलाइन में मजदूरी दिखाने में दिक्कत आती है, ये दिक्कत आती है, तकनीकी समस्याएं आती हैं, तमाम लोगों के अनुभव हैं। दूसरा जो प्रधान लोग हैं उनका कहना ये भी है कि गांव में जो ज़्यादातर वृद्ध लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, जिनकी उम्र 60 साल है, युवा कम है, और जब मनरेगा में दिहाड़ी का नंबर आता है तो मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं। बहुत से गांव में ये समस्या बनी हुई, कई गांव में ये समस्या नहीं है जहां जनसंख्या ठीक ठाक है। लेकिन जो मनरेगा मजदूर हैं उनका कहना होता है कि हमें समय पे हमारा पैसा नहीं मिल पाता है जब हमें ज़रूरत होती है। ये उन लोगों का कहना होता है। ये तकनीकी दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, और सरकार का कहना है कि हम इसलिए करते हैं कि सीधे लाभार्थी के खाते में वह पैसा जाए, क्योंकि मनरेगा में तमाम जिस तरह से भ्रष्टाचार की बातें आती हैं, तमाम जो घोटालों की बातें आती हैं, ऐसा इसलिए सरकार जो है सीधे लाभार्थी के खाते में उस दिहाड़ी को डालती है, उसको खाते में ट्रांसफ़र उसकी धनराशि को कर दी जाती है। ये तकनीकी दिक्कतें बनी रहेंगी और ये सब चीज़ें होती रहेंगी। हम बात कर रहे थे प्रधान चुनाव, क्षेत्र पंचायत चुनाव के लिए सबसे ज़्यादा जो होता है, जो प्रत्याशी होता है, उसके लिए तो सरदर्द रहता ही रहता है। उसके तो उम्मीदवार को तो रहता ही है कि कैसे भी करके जीतना है, उसको मनाने का हर कोई उसका एक प्रयास रहेगा, क्योंकि मैदान में उतरा हुआ प्रत्याशी है और उसका काम है अपने तरफ जितने ज़्यादा वोट हो अपनी तरफ करवाने का। लेकिन इन सब के बीच में जो एक ही ग्राम सभा में, एक ही क्षेत्र में, रिश्तेदारी में दो दो लोग खड़े हो जाते हैं और उस परिवार को, उस वोटर मतदाता को यह समझने में बहुत मुश्किल हो जाती है कि किसको चुना जाए, एक वोट देना है, किसको दें। वह आकलन भी करता है, हर चीज़ का देखता है, सुख भी देखता है, दुख भी देखता है, उसका आचार भी देखता है, उसका व्यवहार भी देखता है, उसका सब कुछ देखता है, और उस दुविधा में वह फंस जाता है कि किसको मतदान किया जाए। अब स्थिति ये होती है कि आस पड़ोस जो भी होते हैं, पुरानी पुरानी बातें सामने आती हैं, कुछ किसी ने कुछ किया होता है, किसी ने कुछ किया होता है, तो वो बातें भी सब इस चुनाव में बाहर निकल के आती हैं। हालांकि यह बातें लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि लोकतंत्र में आपको एक अच्छा प्रतिनिधि देना है, आपको ऐसा प्रतिनिधि देना है जो ग्राम का विकास कर सके, आपके ग्राम को आगे पहुंचा सके। आपकी व्यक्तिगत जो रंजिशें हैं वो मायने नहीं रखेंगी यहाँ पे, लेकिन
क्योंकि ये घरेलू चुनाव होते हैं, इन सब में इनका मायना बढ़ जाता है, इनका दायरा बढ़ जाता है। जबकि लोकसभा विधानसभा चुनाव होते हैं तो पार्टी को देखा जाता है, इसमें कैंडिडेट को देखा जाता है, इसमें उम्मीदवार को देखा जाता है। अब उम्मीदवार की भी आशाएं होती हैं, हर परिवार से होती हैं, होना भी उसका स्वाभाविक है। मित्रों से आशाएं होती हैं, परिवार से आशाएं होती हैं, पास पड़ोस से आशाएं होती हैं कि भाई ये हमारे पक्ष में मतदान करें, हमें मौका दे इस बार। इन सब के बीच में जो मतदाता होता है और जो प्रत्याशी होता है, उसकी जो गहमा गहमी चलती रहती है, उस चुनाव को रोचक बना देती है। आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में ही चर्चा है, और जिस गांव में 3-3 4-4 उम्मीदवार बैठे खड़े हो रखे हैं, प्रधान के लिए हों, चाहे क्षेत्र पंचायत के लिए हों, चाहे जिला पंचायत के लिए हों, वहाँ पे दुविधा और बढ़ जाती है, वहाँ पे मानक और बढ़ जाते हैं, वहाँ पे मानक और ज़्यादा, उनका दायरा और बढ़ जाता है चुनने का। हर ग्राम सभा में यही दिक्कतें होती हैं। और ये एक सुकून पल ये भी रहा कि इस बार पौड़ी ही डिस्ट्रिक्ट में 137 ग्राम प्रधान निर्विरोध चुने गए, जो अखबार की रिपोर्ट है उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। तो ये भी एक सुखद पहलू है, इन लोगों ने अच्छी पहल की है। अब मेरा मानना भी है कि अगर ग्राम सभाओं में, जो छोटी ग्राम सभाएं हैं, उसमें आपस में मिलके बैठ करके अगर हम निर्विरोध चुन लेते हैं तो वो लोकतंत्र के लिए सबसे बढ़िया हो सकता है। इससे क्या होगा कि एक तो गांव में जो इस तरह की समस्याएं आती हैं कि लोगों के आपसी मतभेद बढ़ जाते हैं, इस चुनाव में रंजिशें बढ़ जाती हैं, मतभेद बढ़ जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि ग्रामीणों में जो छोटे छोटे लोग हैं, क्योंकि अब कुछ ही लोग तो गांव में रह रहे हैं और उन्हीं में आपसी रंजिश हो जाती है, आपसी बातें हो जाती हैं, ये दिक्कतें करती हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि समाज तो वही है, चुनाव जीतने के बाद उन्हीं लोगों के बीच में प्रधान को भी रहना पड़ता है, जो नहीं जीते हैं उनको भी रहना पड़ता है, जिन्होंने मतदान किया है उनको भी वहीं रहना पड़ता है। और इस तरह की चीज़ें जो है, हालांकि उसके बाद सब लोग लगभग भुला देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब अगली बार फिर चुनाव आते हैं, ये सारे मुद्दे, ये सारी बातें फिर 5 साल बाद बाहर निकल कर आती हैं। प्राय देखने में यह भी आता है कि जो सदस्य होते हैं, कई बार वही क्या करते हैं, जो ग्राम प्रधान सदस्य होते हैं वह भी कई बार कई चीज़ों को जब चुनाव जीतते हैं तो नज़रअंदाज कर देते हैं या उनकी सेवा नहीं करते हैं, जो उनके चहेते होते हैं। इससे भी लोग नाराज़ होते हैं। और ग्राम प्रधानों के लिए या ग्राम क्षेत्र पंचायत के लिए, जिला पंचायत के लिए हर आदमी की आशाएं बंधी होती हैं। बंधना स्वाभाविक है, क्योंकि मैंने कहा छोटी चीज़ होती है, छोटी सरकार होती है, वहाँ पे आदमी का प्रत्यक्ष संबंध होता है, सीधे संबंध होता है, सीधे संवाद होते हैं। जबकि विधायक, लोकसभा का जो सदस्य है, उससे जनता का प्रत्यक्ष संवाद हर किसी का नहीं हो पाता है। जबकि छोटी सरकारों में सीधा संवाद एक जरिया होता है, और इसमें उस सीधे संवाद में दोनों प्रत्याशी आमने सामने हमेशा रहते हैं। तो आपके ग्राम सभा में जो भी सदस्य आपको लगता है कि ये ठीक है, आपके गांव को एक नई दिशा और नई दशा दे सकता है, उसे बेझिझक चुनिए। मेरा जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं, वह भी एक इसी सुकून के उससे चले, इसी विश्वास से चले कि हम केवल यहाँ चुनाव में हैं, इसमें जो भी बातें हुई, जो भी हमें चुनेगा, उसका अपना मत का देने का तरीका होगा, उसका अपना विवेक होगा, अपनी बुद्धि होगी, अपने संबंध होंगे, उसके आधार पे वो हमें वोट दे रहा है। उससे इस तरह से न लें कि इसने मुझे वोट नहीं दिया तो ये मेरे पक्षधर नहीं है, या मेरा हितैषी नहीं है, या मेरा ये चाहने वाला नहीं है। जबकि आप सभी को उसी गांव में रहना है, सुख में भी वही लोग आपके काम आएंगे और दुख में भी वही लोग आपके काम आएंगे। यह होता ही है और ऐसा होता आया है। तो आप अपने आस पास पड़ोस गांव में भाईचारा जो है वह मत बिगाड़िए, उसको यथावत बना रहने दीजिए। चुनाव आते रहेंगे, चुनाव होते रहेंगे, ये प्रक्रिया चलती रहेंगी, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में ये सब चीज़ें होनी स्वाभाविक हैं। तो अपना लोकतंत्र को बचाने के लिए, अपने गांव को बचाने के लिए, अपने क्षेत्र को बचाने के लिए अपना भाईचारा मत खोने देना, यही मैं इस वीडियो में मेरा मतलब संदेश भी नहीं कहूँगा, लेकिन मैं चर्चा का मेरा एक विषय है।
बाकी सब लोग समझदार हैं, आप कैंडिडेट को चुनने में सक्षम हैं, यह आप सभी जानते हैं। फिर हम बात करते रहेंगे इसी तरह की चुनाव पे चर्चा, इसी तरह के विचार, इसी तरह के विमर्श आप तक होते रहेंगे। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, कुछ इस तरह के पहलों के साथ, कुछ चीज़ों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।